कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 17 6.17 right? युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकता है अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। जहाँ तक खाने का प्रश्न है इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। भगवद गीता 9वें अध्याय के 26वें श्लोक के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को शाक, फूल, फल, अन्न, दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता है या कि सत्वगुणी नहीं होता। जहाँ तक सोने का प्रश्न है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है। अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गवाता। अव्यर्थ कालत्वम। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी श्री भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता। अतः वो कम से कम सोता है। इसके आदर्श श्रील रूप गोस्वामी हैं जो श्री कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना न तो प्रसाद ग्रहण करते थे और न सोते ही थे। जहाँ तक कार्य का प्रश्न है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो श्री कृष्ण से संबंधित न हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्रिय तृप्ति से अदूषित। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। क्योंकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसका आवाज बढ़ सकता है क्या? कहाँ रखा है स्पीकर? दोनों चल रहा है। बड़े आवाज कम लग रहा है वो। जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। बहुत सुंदर बात इस श्लोक में बताई है। ये श्लोक का सिंपल सार रूप में एक वाक्य में यदि कोई इंस्ट्रक्शन हम सब के लिए होगा तो वो इंस्ट्रक्शन है बी सेंसिबल इफ यू आर ह्यूमन बीइंग। दैट इज व्हाट इज द एसेंस ऑफ द श्लोका। We have to become very sensible. हमको सेंसिबल होना है यदि हम मनुष्य के स्तर पे जीना चाहते हैं तो। जानवरों के स्तर पे जीना चाहते हैं तो ये श्लोक तो फिर हमारे लिए नहीं है। मनुष्य के स्तर पे यदि जीवन जीना चाहते हैं तो इसमें कहा गया है कि हमको थोड़ा सेंसिबल होने की आवश्यकता है। सो सेंसिबल होना अर्थात सेल्फ कंट्रोल, सेंस कंट्रोल means sensible. Self control leads to real self awareness. इस श्लोक में यही बताया सेल्फ अवेयरनेस, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। शुरुआत आत्म साक्षात्कार के विज्ञान की होती है सेंसिबिलिटी से। सेंसिबिलिटी मीन्स सेंस कंट्रोल। सो हम अभी थोड़ा पिछले श्लोक की चर्चा करते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था योगी को, जो योगी होते हैं या जो भक्त होते हैं उनको ना तो ज्यादा खाना चाहिए और ना ही कम खाना चाहिए, ना ही ज्यादा सोना चाहिए और ना ही कम सोना चाहिए। ऐसा पिछले श्लोक में भगवान ने बोला था। सो अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई जो एवरी शनिवार को होती है। तो फिर जिज्ञासा हुई अर्जुन के मन में कि भाई अधिक खाना नहीं चाहिए, कम खाना नहीं चाहिए, अधिक सोना नहीं चाहिए, कम सोना नहीं चाहिए। ये डिसाइड करेगा कौन? अधिक खा रहे कि कम खा रहे, कम सो रहे कि ज्यादा सो रहे? हु विल डिसाइड? कौन बताएगा कि कितना अधिक, किसको अधिक कहते हैं और किसको कम कहते हैं? ऐसा अर्जुन के मन में प्रश्न आया। तो योगी का जो भी आदान प्रदान प्रकार है वो कैसा डिफाइन, कौन डिफाइन करता होगा? उसकी डेफिनेशन क्या है? अधिक और कम की डेफिनेशन क्या है, व्याख्या क्या है? भगवान अंतर्यामी है। भगवान अर्जुन के मन का भाव समझ गए और इसलिए यह श्लोक भगवान ने बोला। इस श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? भगवान ये कहते हैं कि युक्त होना चाहिए। क्या कहते हैं भगवान? युक्त होना। यह कहा गया युक्त आहार विहारस्य, युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु। कर्म भी युक्त, आहार भी युक्त, विहार भी युक्त। युक्त स्वप्नावबोधस्य, युक्त स्वप्न अर्थात सोना, अवबोध अर्थात ज्ञान। तो ये इस प्रकार से योगो भवति दुःखः। इस प्रकार से जो कोई योगी होता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, दुख हरण हो जाते हैं। इस प्रकार योग से दुख का दहन हरण हो जाता है। ऐसा योग करना है। सो ये पिछले श्लोक से इस श्लोक की यदि तुलना करें तो पिछला जो श्लोक था वो हमको काफी नर्वस बना दिया, नहीं आपको? पिछले अधिक खाना नहीं, कम खाना नहीं, क्या करने का है? अधिक सोना नहीं, कम सोना नहीं, करना क्या है? परेशान हो गए हैं ना। ये श्लोक थोड़ा सा क्या है, आजकल लोग कहते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग, तो ये हमको बहुत मोटिवेशन देता है ये श्लोक। कौन सा मोटिवेशन? स्पिरिचुअल मोटिवेशन। इस श्लोक से हमको स्पिरिचुअल मोटिवेशन मिलता है।
आपने अभी तक फ्लो में देखा होगा 6-7 चैप्टर में भगवान एक बार तो हमारी सारी गलतियां बताते हैं, कितना हम गलत हैं, क्या हमारे वीक पॉइंट्स हैं, हम कैसे कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं, और तुरंत दूसरे श्लोक में मोटिवेट करते हैं, है ना। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि भगवान हमको अपनी संतान समझ के सिखा रहे हैं। भगवान हमारे परम पिता है। पिता ऐसे ही करते हैं, माता पिता कैसे करते हैं? पहले डांटते हैं एंड फिर धीरे धीरे मोटिवेट करते हैं, बेटा डोंट वरी, है ना। सो इस प्रकार से भगवान क्योंकि परम पिता है तो हमको अच्छे से समझाते हैं पहले, फिर मोटिवेट भी करते हैं। सो कभी कोई कहता है कि हमको भगवद गीता समझ में नहीं आती है तो हमको बड़ा दुख होता है, क्योंकि भगवद गीता बोली किसने है? हमारे परम पिता ने बोली है। यदि परम पिता की भाषा हमको समझ में नहीं आएगी तो किसकी भाषा समझ में आएगी? सो भगवद गीता तो समझने जैसी है। तो पहला शब्द है युक्त आहार। बहुत ही स्लो वॉइस, इसका थोड़ा बढ़ाओ। ठीक आ रहा है शायद आपकी तरफ बड़े स्पीकर में लगा। अच्छा ठीक है। सो युक्त आहार, मुझे ऐसा लग रहा है आवाज नहीं आ रहा है तो मैं जोर जोर से बोल रहा हूँ। ओके ठीक है। युक्त आहार। सो युक्त आहार किसको बोला गया है? युक्त आहार अर्थात युक्त भोजन करने वाला। ठीक है, ठीक है, युक्त भोजन करने वाला। अब युक्त भोजन करने वाले योगी का योग, युक्त भोजन करने वाले योगी का योग सफल हो जाता है। किसका योग सफल हो जाता है? युक्त आहार करने वाले योगी का योग सफल हो जाता है। अब युक्त आहार का हम सिंपल डेफिनेशन करेंगे, थोड़ा सरल व्याख्या करेंगे। युक्त आहार अर्थात भोजन जो हम करते हैं वो भोजन न्याय पूर्वक कमाए हुए धन से आना चाहिए। कहां से आना चाहिए? न्याय पूर्वक कमाए हुए धन से आना चाहिए। न्याय पूर्वक अर्थात किसी के ऊपर अन्याय करके अर्जित जो धन किया जाता है, उस धन से जो आहार दिया जाता है उसको युक्त आहार नहीं कहते, उसको अन्न दोष लग जाता है। क्या लगता है? अन्न दोष लगता है। जैसे भीष्म पितामह का उदाहरण है। भीष्म पितामह जब बाण की शैया पे लेटे हुए थे और उनको मिलने के लिए पांडव और द्रौपदी सब गए, तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे भीष्म पितामह, हे पितामह, मुझे धर्म का उपदेश दीजिए। ऐसे किसने कहा? युधिष्ठिर महाराज ने कहा। तब साथ में द्रौपदी थी। द्रौपदी उनके इस वाक्य पे हंसने लगी जोर जोर से, क्योंकि धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे तातश्री, आप मुझे धर्म का उपदेश दीजिए। तो द्रौपदी को हंसी आई, ऐसे कैसे ये धर्म का उपदेश दे सकते हैं, जिनके लिए धर्म एक कभी भी, धर्म इज वेरी फ्लेक्सिबल, कभी भी उसको तोड़ो मरोड़ो, अपने जैसा अपने अनुसार एडजस्ट करो। तो इन्होंने तो धर्म क्या, धर्म की जब रक्षा करनी चाहिए थी उस समय महान अधर्म किया, तो इसलिए उसको हंसी आई। तो पिताश्री तातश्री पूछते हैं भीष्म पितामह कि आप क्यों हंस रहे हो? तो द्रौपदी यही बात कहती है कि जब धर्म की रक्षा करने के लिए आपके पास बहुत ही सुंदर अवसर था, तब तो आपने धर्म की रक्षा नहीं की। तो भीष्म पितामह कहते हैं इसीलिए मैं इतने दिनों से ये बाणों की शैया पे लेटा रहा, क्योंकि मैंने दुर्योधन का अन्न खाया और वह अन्न खाने से रक्त दूषित हो गया, और इतने दिन तक बाणों की शैया पे सोने के कारण सारा दूषित रक्त निकल गया, बह गया। तो अब मेरे अंदर कोई अधर्म नहीं है, अब धर्म ही धर्म है, क्योंकि सारा रक्त निकल गया, सारा अन्न जो खाया था वो सब निकल गया। सो इसलिए अब मैं धर्म का उपदेश दे सकता हूँ। तो इसका अर्थ क्या होता है? भोजन जो हम करते हैं वो जिस धन से हमको प्राप्त होता है वो न्याय पूर्वक
अर्जित होना चाहिए। भोजन जो है सात्विक होना चाहिए, अपवित्र नहीं होना चाहिए, जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कहते हैं। अपवित्र भोजन नहीं होना चाहिए। भोजन कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए। भोजन धर्मशास्त्र और आयुर्वेद की दृष्टि से किया जाना चाहिए। किस दृष्टि से किया जाना चाहिए? धर्मशास्त्र के अनुसार और आयुर्वेद की दृष्टि से किया जाना चाहिए। उतना ही भोजन किया जाए जितना सुगमता से पचा सकते हैं। हाँ, जो डाइजेस्ट नहीं कर सकते फिर भी भोजन करते जा रहे हैं, वो तरीका ठीक नहीं है। उतना ही भोजन किया जाए जितना सुगमता से हम पचा सकते हैं। भोजन हल्का और थोड़ी मात्रा में हो, बहुत ज्यादा ना हो, बहुत कम भी ना हो, और हल्का हो। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भोजन स्वाद बुद्धि और पुष्टि बुद्धि से न किया जाए। भोजन, हम सब भोजन कैसा क्यों करते हैं? भूख लगती है इसलिए, परंतु हमारी बुद्धि क्या होती है? स्वाद है ना। कई बार मंदिर में रेगुलर खिचड़ी प्रसाद होता है, तो बहुत बार हमको विशेष रिक्वेस्ट आती है भक्तों से, प्रभु जी बहुत हो गई खिचड़ी। क्योंकि उसमें क्या होता है? स्वाद बुद्धि एंड पुष्टि बुद्धि। केवल स्वाद बुद्धि और पुष्टि बुद्धि, ये मेरे लिए पौष्टिक है। पौष्टिक बुद्धि केवल दो ही विषयों के आधारित भोजन नहीं होना चाहिए, अपितु भोजन कृपा बुद्धि से करना चाहिए। जो मुझे प्राप्त हो रहा है वो प्रसादम है। प्रसादम मीन्स भगवान की कृपा। प्रभुपाद जी महाराज जी बात समझाते हैं। प्रसाद युक्त आहार में प्रभुपाद जी कहते हैं इस विषय में कि युक्त आहार अर्थात श्री कृष्ण प्रसादम, भगवान का प्रसाद। जो भी हम पाते हैं उसके पीछे हमारी बुद्धि ये नहीं होना चाहिए कि इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, इसमें प्रोटीन कितना है, तो क्या बुद्धि होनी चाहिए? इसमें कृपा कितनी है। क्योंकि भोजन अर्थात प्रसाद अर्थात फुल ऑफ मर्सी। तो जब हम भोजन करते हैं तो उसको कृपा बुद्धि से देखना चाहिए, उसको कृपा बुद्धि से पाना चाहिए। हम प्रसाद के वक्त मंत्र कहते, क्या कहते? कृष्ण बड़ो दयामय करे वारे जीव जाय, स्व प्रसाद अन्न निध लो भाई। भगवान कृष्ण बड़ो दयामय, बहुत दया, बहुत ही कंपैशनेट है भगवान। और फिर क्या करते हैं? इसलिए क्या किया है उन्होंने? वो इतने दयालु है, इतने दयालु है, इसलिए उन्होंने क्या किया है? उनका प्रसाद हमको दे दिया है, हमको प्रदान किया प्रसाद। और किस लिए किया है? इसलिए किया है करीवारे जीवा जाए, क्योंकि वो प्रसाद जब हम पाएंगे तब हमारी जीवा कंट्रोल हो जाएगी। करीवारे जीवा जाए, भगवान ने दया करके कृपा करके हमको प्रसाद दिया है। वो प्रसाद पाकर हमारी जीवा नियंत्रित हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। सो कंट्रोल, वाचो वेग मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगो उदरोपस्थ वेगम। जीवा का वेग कंट्रोल होना अर्थात क्या? खाने का जो हमको जो लोभ है वो नियंत्रित होना, और बोलने की जो आसक्ति है वो भी नियंत्रित होना। सो इसलिए भगवान बड़े दयालु है, दया करके कृपा करके वो हमको भोजन देते अर्थात प्रसाद देते हैं, और उस प्रसाद से वाणी और जीवा का वेग नियंत्रित हो सकता है। सो आप कभी देखिए, कभी भी भोजन जो है कोई फैक्ट्री में तो नहीं बनता है, बनता है? कोई फैक्ट्री में नहीं बनता है, भगवान ही देते हैं भोजन। भगवान की कृपा से ही भोजन प्राप्त होता है ना। सो भोजन करते वक्त भगवान को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहिए। भगवान की कृपा से वो हम तक पहुंचा है, और पहुंचा कैसे है? अनेक माध्यमों से पहुंचा है।
भगवान की कृपा तो सर्वप्रथम है, फिर वो जिस किसान ने बीज बोया है उसको धन्यवाद देना चाहिए, फिर वो बीज वो उगा है उसका जो भी कुछ लेबर मजदूर लोगों ने उसका पालन पोषण किया होगा उसको धन्यवाद देना चाहिए, फिर वो अनाज बन गया होगा जिसके दुकान में गया होगा उस लाया होगा जिसने उसको धन्यवाद देना चाहिए, जिसके दुकान से हमारे घर तक आया उसको धन्यवाद देना चाहिए, घर पे आने के पश्चात उसको जिसने बनाया उसको धन्यवाद देना चाहिए, जिसने भगवान को ऑफर किया उसको महा धन्यवाद देना चाहिए। और भगवान तो इस सर्व कारण कारण इन सब को चंचल चलायमान रखने वाले तो भगवान है, तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। सो भोजन करते वक्त हमारा भाव विद फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, है ना। हम भाव से भोजन करते हैं तो रोग का कारण बनता है, और हम जब धन्यवाद के भाव से कृतज्ञता के भाव से भोजन पाते हैं तो भोजन कृपा बन जाती है, भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कहते हैं? श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, जहां तक खाने का प्रश्न है इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जाता है। इस भोजन को युक्त कैसे बनाया जाता है? नियमित युक्त, इस भोजन को युक्त कैसे बनाया जाता है? तो इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के माध्यम से युक्त बनाया जाता है। प्रसादम के माध्यम से भोजन को युक्त बनाया जा सकता है। इफ इट इज नॉट प्रसादम देन इट इज नॉट युक्त। प्रसादम नहीं है तो युक्त नहीं है। सो भगवत गीता 9.26 के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक, फूल, फल, अन्न, दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, इस प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या कि सतोगुणी नहीं होता है। अर्थात जो भक्त होते हैं, जो योगी होते हैं, उनको प्रशिक्षण होता है कि क्या खाए क्या न खाए। दे नो, उनको पता होता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। उन भक्तों को बहुत अच्छे से पता होता है ना। ऐसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। यहाँ पे युक्त का दूसरा भी एक अर्थ होता है। युक्त का अर्थ होता है योग्यता के अनुसार। किसके अनुसार? योग्यता के अनुसार। यथा योग्य आहार। योग्यता के अनुसार कैसे? यहाँ पे हम इतने लोग 100 लोग बैठे मान लो हॉल में, तो प्रत्येक व्यक्ति का आहार का क्वांटिटी डिफरेंट है, टाइमिंग डिफरेंट है ना। भिन्न भिन्न व्यक्ति का भिन्न भिन्न आहार है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है यथा योग्य या योग्यता के अनुसार। और रामायण में अरण्य कांड में एक प्रसंग आता है। उसके अरण्य कांड के 6वें अध्याय में जब भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी हमारे मुंबई के पास में दंडकारण्य नासिक में थे, उस दंडकारण्य में आए, जब सारे ऋषि मुनियों को पता चला दंडकारण्य की भगवान श्री राम साक्षात यहाँ पे आए हैं, तो सारे के सारे अनेक ऋषि मुनि, सैकड़ों ऋषि मुनि भगवान श्री राम को मिलने के लिए वहां पहुंचे और कई दिनों तक वो भगवान के सानिध्य में आसपास में रहे। तो उस अरण्य कांड में ये उदाहरण, ये बात, ये प्रसंग बताया गया है कि उसमें से कुछ साधु तो भगवान राम का दर्शन करके इतने धन्य हो गए, वहीं पे तपस्या करने लग गए। और वो ऐसी तपस्या करने लगे कि कुछ भी नहीं खाते थे, ओनली सूर्य की किरण को पाते थे, नथिंग एल्स, कुछ नहीं खाते थे। और कुछ उसमें ऐसे साधु थे, वो अनाज को, अन्न को, धान्य को, जो जंगल में धान्य मिलता था उसको पत्थर से पीस के खाते थे। ऐसे कुछ साधु थे। कुछ ऐसे साधु थे, वर्णन है कि वो वृक्षों के पत्ते वगैरह वही खाके, शाक वही खाके तप करते थे। कुछ साधुओं का वर्णन है वो केवल हवा, कुछ भी नहीं, बस हवा पाते थे, ऑक्सीजन प्राणवायु लेते थे और तपस्या करते थे। सो ये यथा योग्य आहार, जिसको जैसा सहन होता है, जिसको जैसा योग्यता है, जिसकी जैसी योग्यता है, उसके अनुसार आहार
हो सकता है। यथा योग। सो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि योगी को अपना आहार अपनी योग्यता के अनुसार करना चाहिए। अपनी योग्यता के अनुसार योगी ने भोजन करना चाहिए। सो अपने योग्यता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति ने भोजन करना चाहिए। जो अपनी योग्यता ही नहीं है उसके अनुसार भोजन नहीं करना चाहिए। कहा गया विहार ये गया युक्त आहार। युक्त आहार इस विषय पे हमने पहले बहुत क्लास ली हुई, 3, 4, 5, 7 दिन का कंटिन्यूअस, बहुत पहले मैं भी दूसरे अध्याय के वक्त। उस समय हमने कुछ दिन तक फ्राइडे को भी क्लास लिए थे, और उस फ्राइडे क्लास में कौन थे उसमें फ्राइडे क्लास में बैलेंस्ड लाइफ ये 5 डेज का क्लास दिया था, उसमें ही चर्चा। सो दूसरा शब्द है युक्त विहार। युक्त आहार युक्त विहारस्य, अर्थात युक्त विहार करने वाले का योग सफल हो जाता है। युक्त आहार करने वाले का योग सफल हो जाता है। युक्त विहार करने वाले का योग सफल हो जाता है। अल्टीमेटली योग सफल हो जाता है। अब मेरा प्रश्न ये है, जो हम इस अध्याय के परिचय में जिसकी चर्चा की थी, योग सफल हो जाता है मींस व्हाट हैपेंस, क्या होता है? प्रभु से नाता जुड़ जाता है। हाँ, भगवान से नाता जुड़ जाता है। वेरी गुड। योग सफल हो जाता है। योग मींस युज मींस टू कनेक्ट, वो भगवान से जुड़ जाता है। इट इज दैट सिंपल। कितनी सिंपल बात बताइए। जो अपने आहार को युक्त बना देता है वो भगवान से जुड़ जाता है। जो अपने विहार को युक्त बना देता है वो भगवान से जुड़ जाता है। सो विहार यहाँ पे आप कह सकते हैं मनोरंजन या मनोविनोद। प्रभुपाद जी उसमें एक प्रवचन में कहते हैं मनोविनोद। युक्त आहार युक्त विहार अर्थात मनोविनोद, रिक्रिएशन, अर्थात मनोरंजन की भाव से घूमना फिरना, है ना। मनोरंजन अर्थात मनोविनोद, मन को बहलाने फुसलाने के लिए संसार के संपर्क में जाना। घूमने का अर्थ क्या है? टू कम इन कॉन्टैक्ट विद एक्सटर्नल वर्ल्ड। घूमने का अर्थ क्या होता है? चलने का अर्थ क्या होता है? मैंने पूछा था अर्जुन ने पूछा था भगवान कृष्ण को, वो जो लोग होते हैं कौन से, वो लोग स्थित प्रज्ञ से का भाषा। स्थित प्रज्ञ लोग होते हैं, वो कैसा बोलते हैं, कैसा चलते हैं, कैसा बैठते हैं। उस समय हमने चर्चा की थी कैसा बैठते हैं, अर्थात हाउ दे डील विद देमसेल्फ। बैठते व्यक्ति अपने आप को सिकुड़ लेता है ना, अपने ही आप में आ जाता है। तो हाउ दे डील विद देमसेल्फ, कैसा बैठते हैं, कैसा चलते, अर्थात हाउ दे डील विद एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहर के संसार को, जगत को वो कैसा डील करते हैं, कैसा व्यवहार बनाते हैं, उनका रिलेशन कैसा रखते हैं, बाह्य जगत के साथ वो कैसा अपना संबंध प्रस्थापित करते हैं। सो यहाँ पे प्रश्न आया विहार से बात, वो चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, विहार करते हैं, मीन्स व्हाट, वो कैसे बाहरी दुनिया के साथ संपर्क रखते हैं, इनर वर्ल्ड को कैसे अपने आप को रिलेट करते हैं इनर वर्ल्ड के साथ, एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कैसे अब रिलेट करते हैं। एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ यहाँ पे विषय लिया गया है मनोरंजन, या कहा गया है मनोविनोद, अर्थात रिक्रिएशन। सो ये जो संसार को, ये लोग संसार को क्या केवल मनोरंजन समझते हैं? क्या वो ये समझते हैं कि संसार केवल मेरे
एक्सप्लॉइटेशन के लिए, मेरे सुख के लिए, मेरे आसक्ति के लिए, मेरे भोग के लिए है। जो व्यक्ति संसार को भोग के लिए ही केवल समझता है, वो व्यक्ति भोग के द्वारा मनोरंजन करता है। सो यहाँ पे जो दूसरा अर्थ है विहार का, वो मनोरंजन, अर्थात घूमना फिरना। कौन से भाव में? भोग के भाव में, मनोरंजन के भाव में। तो उनका घूमना फिरना भी कैसा होता है? ना भोग के भाव में होता है और ना मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए होता है, न केवल मनोरंजन के लिए होता है, न केवल भोग के लिए होता है। तो किस लिए होता है वो आगे चर्चा करेंगे। सो यहाँ पे और विहार का और अर्थ होता है युक्त विहार का, कि घूमना फिरना, खेलना कूदना, व्यायाम करना, ये सब कैसा है उस व्यक्ति का? युक्त है। कैसा है? बैलेंस्ड, यथा योग्य है ना। सो दूसरा नेक्स्ट वाक्य है युक्त कर्मस्य चेष्टसु। युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त कर्मसु, युक्त कर्मसु चेष्टसु। सो कर्मों में युक्त चेष्टा करने से योग सफल होता है। कर्मों में योग्य चेष्टा करने से योग सफल होता है। अब 3 बातें हमने देखी है, ये 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। पहली बात है आहार। कहा गया है आहार युक्त होने से योग सफल होता है। अर्थात क्या? आहार जो हम लेते हैं वो शुद्ध हो, योग्य धन अर्जित है ना। कैसे? न्याय के आधार से कर्म करके, धन अर्जित करके वो आहार लो, शुद्ध आहार हो, पवित्र आहार हो, प्रसादम हो, विद फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड उसका स्वीकार करे। ये ना सोचे कि अरे ये आज क्या बनाया है, इसमें तो नमक ही नहीं डाला, इसमें तो तेल का डाला है ना। कुछ लोग एकदम चिढ़ जाते हैं देखते से, क्या बनाया है आज ऐसे। नो ग्रेटफुलनेस, तो उसमें कृतज्ञता नहीं है ना। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण बात है। सो आहार से युक्त होना चाहिए, विहार से युक्त होना चाहिए और कर्म से युक्त होना चाहिए। स्थिति काल परत्वे अपनी योग्यता के अनुसार शरीर निर्वाह के लिए कर्म किए जाए और अपनी क्षमता के अनुसार सबके कल्याण के लिए कर्म किए जाए। अपनी स्थिति के और क्षमता के अनुसार ऐसे कर्म करे जिसमें सबका कल्याण हो। स्थिति के अनुसार और क्षमता के अनुसार ऐसे कर्म करे जिससे सबका कल्याण हो। उसका दूसरा अर्थ है शास्त्र विदित कर्म करे। कैसे कर्म करे? शास्त्र विदित कर्म करे। जब व्यक्ति शास्त्र विदित कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करता है ना प्रभु जी, तो उसके जीवन में वो कर्म उत्साह देते हैं। नहीं तो हम कर्म कर करके इतने थक जाते हैं जीवन में कि हमारे कर्म ही हमको डुबाते हैं, हमारे कर्म ही हमको फंसा देते हैं। परंतु यदि युक्त कर्म होगे, शास्त्र विदित होगे और कर्तव्य कर्म होगे, तो वही हमारे ही कर्म जीवन भर हमको उत्साहित रखेंगे, जीवन भर उत्साहित रखेंगे। नहीं तो हमारे ही कर्म प्रति क्षण हमको मारते रहेंगे, प्रति क्षण हमको ट्रैप में फंसाते रहेंगे। परंतु यदि वो कर्म शास्त्र विदित कर्तव्य कर्म है, तो इसलिए तो भगवान अर्जुन को गारंटी दिए है ना 3 अध्याय में। भगवान कहे ना अर्जुन को बहुत सी बातें समझाए, तू कर, युद्ध कर, हे अर्जुन युद्ध कर, हे अर्जुन युद्ध कर। क्यों? क्योंकि जो भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे वो कर्म कौन से होते हैं? वो कर्म शास्त्र विदित कर्म होते हैं। शास्त्र विदित कर्म साथ अकर्म, जिससे बंधन में नहीं फंसते हैं, है कि नहीं? सो भगवान
इस बात को कहते हैं कि इस प्रकार से जो कर्म करेगा उसके जीवन में उत्साह रहेगा और निश्चित ही उसका विजय होगा। श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता के 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक के तात्पर्य में क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं, जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि प्रत्येक कार्य श्री कृष्ण के लिए किया जाता है। तो युक्त कर्म चेष्ट अर्थात कर्म में जो चेष्टा होनी चाहिए वो चेष्टा कृष्ण भावना भावित होनी चाहिए, वो चेष्टा स्पिरिचुअलाइज होनी चाहिए, वो चेष्टा धर्म के आधार पे होनी चाहिए, वो चेष्टा गीता भागवत साधु शास्त्र साधु गुरु शास्त्र के उपदेश के अनुसार होनी चाहिए, वो चेष्टा धर्म के आधारित शुद्ध होनी चाहिए। तो जब ऐसी चेष्टा होती है तो वो भौतिक कार्यकलाप नहीं रहता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो जो कर्म हम करते हैं वो कर्म कैसे भौतिक नहीं हो रहते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो आध्यात्मिक कर्म हो जाते हैं। उसको कहा गया है युक्त कर्म चेष्टसु, अपने कर्मों में अपने कर्मों को स्पिरिचुअलाइज करने की चेष्टा करें, उसको कहा गया युक्त कर्म चेष्टसु। वो कैसे करें? हमने तीसरे चौथे अध्याय में दोनों अध्याय में डिटेल चर्चा की है ना, कैसे करें स्पिरिचुअलाइज अपने कर्मों को? कृष्ण की खुशी के लिए सारे कर्म, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारे कर्म है। मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं सुबह रोज उठ के ऑफिस में जाता हूँ, काम करता हूँ, मैं मेरा बॉस तो एकदम नास्तिक है, मैं कैसे उसको स्पिरिचुअलाइज करूँ मेरे कर्मों को? बीच में कृष्ण को लाके कर्म करना चाहिए। हाँ, बीच में भगवान श्री कृष्ण को लाके कर्म करना चाहिए। कृष्ण को केंद्र में रख के कर्म करना चाहिए। कैसे केंद्र में रखेंगे? हम जो भी कर्म करते हैं भगवान को अर्पित करना चाहिए। जो भी कर्म करते हैं भगवान को अर्पित कैसे करेंगे? ऐसे टेबल पे कृष्ण रखेंगे, अर्पित कर देंगे, कैसा करेंगे? कर्म फल को, हाँ? कर्म का जो फल आएगा वो भगवान को, कर्म का फल भगवान को अर्पण कैसा करेंगे? हम कभी जॉब भी कर रहे हैं तो भगवान या अर्निंग जो भी हम अर्न भी कर रहे हैं तो वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए यूज होना चाहिए। जो भी हम अर्न करते हैं वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए यूज करना चाहिए, ऐसा भाव रखना चाहिए। अपने हर कर्तव्य कर्मों में कृष्ण को सम्मिलित करें। अपने कर्तव्य कर्म में कृष्ण को सम्मिलित करें। कृष्ण को सम्मिलित करना चाहिए। कर्म तो करे, कर्म का फल की चेष्टा न करे। हाँ? कर्म तो करे, उसके फल की इच्छा न करे। यस, दिस इज इम्पोर्टेंट। कर्म करना है लेकिन विदाउट अटैचमेंट टू द फ्रूट्स ऑफ द एक्शन। कर्म की जो फ्रूट्स है उसकी ओर ध्यान न देते हुए फुल कंसंट्रेशन अपने कर्मों पे करें, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उस बताया था दो ही डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट क्या है? एक्शन, एंड दूसरा डिपार्टमेंट क्या है? रिजल्ट, फल। एक है कर्म डिपार्टमेंट, दूसरा है फल डिपार्टमेंट। भगवान ने कहा है, क्या कहा है? कर्म डिपार्टमेंट आपका संभालो जैसा करना है, फल डिपार्टमेंट मेरा, इसमें इंटरफियरेंस नॉट अलाउड। कितना भी अटैच हो जाओ, कुछ भी करो, देने वाला मेरा डिपार्टमेंट है ना। सो जो इस प्रकार से सोचता है और भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित भाव रख के कर्म करता है, वो ये सोचता है कि संपूर्ण संसार का सारे एक्टिविटीज का केंद्र भगवान है। इसका अर्थ वो है कि अपने कर्मों को भगवान से कनेक्ट करना है ना। वो प्रत्येक एक्टिविटी में कृष्ण को देखता है, कृष्ण के प्लान को देखता है। अपने एक्टिविटी में कृष्ण की एक्टिविटी देखता है, अपने प्लानिंग में कृष्ण का प्लानिंग देखता है ना। मैं प्लान कर रहा हूं लेकिन कृष्ण का प्लानिंग क्या है, जो ऐसा देखता है। सो वो व्यक्ति क्या करता है? अपने कर्मों को शास्त्र के अनुसार करता है। वो अपने कर्मों को भगवान को, कर्मफलों को भगवान को अर्पित करता है। सो यहाँ पे यही बात कही गई है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक के तात्पर्य में कि भौतिक कार्यकलाप वह नहीं रहता, फिर वो क्या हो जाता है? कृष्ण भावना भावित कर्म हो जाते हैं। इस प्रकार जिसके कर्मों में यथोचित चेष्टा है उसका नाम युक्त चेष्टसु कहा गया, अर्थात अपनी योग्यता के अनुसार जो व्यक्ति कर्म करता है और वो कर्म कृष्ण भावना भावित होकर करता है, स्पिरिचुअलाइज होकर करता है ना, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे रहकर मटेरियल एक्शन
भौतिक कर्म करता है वो व्यक्ति को कहा गया युक्त चेष्टसु, अर्थात वो व्यक्ति उसकी चेष्टा युक्त है। और फिर युक्त स्वप्नावबोधस्य, युक्त स्वप्न अर्थात निद्रा, अबोधस्य अर्थात जागरण, जागरण है ना। सो युक्त निद्रा और युक्त जागरण वाले योगी का योग सफल हो जाता है। किसका किसका योग सफल हो जाता है इसमें कहा गया है, बताइए जरा। युक्त आहार, युक्त आहार का, युक्त आहार वाले योगी का, युक्त कर्म चेष्टा, युक्त वर्ग, युक्त विहार, युक्त कर्म, युक्त चेष्टा, युक्त स्वप्नावबोधसु, युक्त स्वप्न, स्वप्न अर्थात निद्रा, और दूसरा क्या कहा गया, अवबोधस्य, अवबोधस्य अर्थात जागृत अवस्था, सोना और जागना, सिंपल भाषा में। युक्त स्वप्नावबोधस्य अर्थात जिसका सोना भी युक्त है और जागना भी युक्त है, फुल ऑफ युक्त, आहार भी युक्त, विहार भी युक्त, कर्म भी युक्त, सोना भी युक्त, जागना भी युक्त। और भगवान ये श्लोक इसलिए बोल रहे कि हम हो सकते हैं, इसलिए बोल रहे। ऐसा न सोचे कि कृष्ण भगवान केवल अर्जुन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है ना। सो सोना उतनी ही मात्रा में हो जितनी मात्रा में आवश्यक है, और सो उतनी ही मात्रा में सोए ताकि दूसरे दिन जब उठ जाए जागृत अवस्था में फिर निद्रा और आलस से हमको त्रस्त न करे। यदि हम कम सोएंगे तो हमको क्या होगा, नींद आ जाएगी, कर्म करते वक्त नींद आ जाएगी, है ना। सो प्रभुपाद जी ने पिछले श्लोक के तात्पर्य में बोला था कि आप 6 घंटा सो सकते हैं, याद है ना आपको। पिछले तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कहा था कि 6 hours you can sleep, but don't come to my lecture प्रभुपाद जी ने वार्निंग दिया था पिछले तात्पर्य में, यदि प्रवचनों में आके सोना है तो मेरे लेक्चर में बिल्कुल मत आओ, बोले थे ना प्रभुपाद जी। क्योंकि प्रभुपाद जी इज वेरी सीरियस अबाउट इट। प्रभुपाद जी कहते हैं यदि नींद आती तो जाओ और सो, ऐसे बोले थे प्रभुपाद जी। नींद आ रही है, डोंट अटेंड लेक्चर्स, गो एंड स्लीप। मुझे बहुत दुख होता है ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं जब कोई सोता है लेक्चर में देखकर। सो तो क्या होना चाहिए, सोना अधिक मात्रा में भी न होना चाहिए और कम मात्रा में भी नहीं होना चाहिए। इसका सिंपल वाक्य क्या होता है, सिंपल वाक्य होता है जल्दी सो जल्दी उठो। क्या सिंपल सेंटेंस होता है, युक्त स्वप्नावबोधस्य का सिंपल अर्थ है जल्दी सो जल्दी उठो। सिंपल भाषा है। सो ऐसा सोना और ऐसा जागना जिससे स्वास्थ्य में बाधा न आए उसको कहते हैं युक्त स्वप्नावबोधस्य। अवबोधस्य अर्थात यथोचित जागरण, युक्त स्वप्न अर्थात यथोचित सोना, और अवबोधस्य अर्थात यथोचित जागना, ठीक है नहीं। सो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आती है, जब एक शब्द बोला गया युक्त स्वप्न अर्थात यथोचित सोना, जब ये बोला गया है इसका अर्थ होता है कि जितना आवश्यक है उतना सोना, ये उसका अर्थ होता है ना। फिर भगवान ने जागना ये शब्द क्यों बोला? जब व्यक्ति यथोचित सोएगा तो नेचुरली वो यथोचित जागेगा ना, बरोबर है कि नहीं। परंतु भगवान ने यहाँ पे क्या बोला, अवबोधस्य यथोचित जागना, ये शब्द क्यों बोला? फोकस्ड होकर हाँ? अटेंटिव रहना, फोकस Mindfulness. माइंडफुल रहना, अटेंटिव रहना, फोकस रहना, उसके लिए हाँ स्पिरिचुअली अवेयर रहना। यस यस, दिस इज बहुत भगवान का मतलब ये जो कहने का उद्देश्य है कि ये जो जागरण है ना, इस बात को जरा आप गंभीरता से लो। सोने का तो गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नेचुरली व्यक्ति सो ही जाता है एक समय आएगा व्यक्ति सो जाएगा, बट
अब जागरूक अवस्था में क्या करना है, कितना हमको सिंसियर रहना है। सो केवल जागना अर्थात जस्ट बैठे रहना या बातचीत करते रहना या अपना कोई भी कार्यकलाप करते रहना, ऐसी बात नहीं है। भगवान यहाँ पे जागना, अवबोध से, बोध ही शब्द का उपयोग किया गया। आप इस बात को ध्यान में रखिए, वो जागने का जागृत ये शब्द भी उपयोग में ले सकते थे, परंतु क्या शब्द का उपयोग किया गया है? बोध से। बोध, बोध बुद्धि के परे है, बोध विवेक के आगे है। बोध, बोध ये हमको हमारी शुद्ध चेतना से प्राप्त होता है, अर्थात इट्स अ वेरी मच स्पिरिचुअल थिंग। इट इज अ प्योर एंड प्योर स्पिरिचुअल अवेयरनेस। सो जागने का अर्थ यहाँ पे कहा गया है, जागने का अर्थ केवल जागृत अवस्था नहीं, अपितु आध्यात्मिक स्तर कहा गया है। मान लो मैं कह रहा, अरे मैं जाग रहा हूं, मैं जाग रहा हूं, इसका अर्थ क्या है? मैं सो गया हूं, इसका अर्थ क्या है? मैं सो गया हूं, इसका अर्थ है कि मैं स्पिरिचुअली कंप्लीटली इग्नोरेंट, मैं आध्यात्मिक दृष्टि से पूरी तरह से अपने आप को ढक दिया हूं। मैं आध्यात्मिक दृष्टि मेरी है ही नहीं। मेरा आध्यात्मिक चक्षु जो है ना, ज्ञान चक्षु, वो खुला ही नहीं, सो रहा है। ज्ञान चक्षु सो रहे, दैट मीन्स मैं सो रहा हूं। अब उसकी परिप्रेक्ष्य में जाग रहा का अर्थ क्या है? मैं आध्यात्मिक स्तर पे जागरूक हूं, अर्थात मेरी भक्ति एक्टिव है। मेरी जो भक्ति है, भगवान के प्रति समर्पण है, भगवान के प्रति जो मेरी सेवा है, भगवान के प्रति मेरा जो भाव, प्रेम है, निष्ठा है, आसक्ति है, वो कैसी है? जागृत है। अर्थात क्या? जब भी मैं जागता रहता हूँ ना, तब भी मैं अवेयर हूँ मेरे आध्यात्मिकता के प्रति। मैं स्पिरिचुअली जागरूक हूँ। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, अर्थात क्या मुझे 6 बजे उठता हूँ, अर्थात क्या मैं 5 बजे उठता हूँ और रात को 10 बजे सोता हूँ। इसका अर्थ ये होता है मैं सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक स्पिरिचुअली अवेयर हूँ। क्या हूँ? वहां पे कहा गया बोध, अवबोधस्य, मुझे बोध है। क्या बोध है? कि मैं आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, मैं कृष्ण भगवान का अंश हूं। मुझे इसका बोध है। ये बोध जब भी मुझे होता है, उतनी ही समय तक मैं जागता हूं। ये बोध जब मुझे इसका विस्मरण हो जाता है, जब भी विस्मरण होता है, समझे मेरी अवस्था कैसी है? अचेतन अवस्था है। उस अवस्था में यदि मुझे बोध नहीं, मैं अपने व्यवहार में हूँ, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ और मैं कंप्लीटली मेस्मराइज हो गया और मैं भूल गया हूँ मैं कृष्ण का अंश हूँ, कृष्ण है, या ऑल स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग स्टॉप हो गई, रुक गई। व्हाट डज इट मीन्स? मैं काम कर रहा हूं लेकिन मैं सोते हुए काम कर रहा हूं। मैं काम कर रहा हूं लेकिन कैसे कर रहा हूं? सोते हुए काम करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? सोते हुए गाड़ी चलोगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं सो रहा हूं और काम कर रहा हूं तो खतरा ही है ना प्रभु, डेंजर है ना। सोती हुई अवस्था में कर्म कर रहा हूं तो कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, कभी भी मेरी चेतना दूषित हो सकती है। मेरी कॉन्शियसनेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। मेरी चेतना एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एकदम निकृष्ट स्तर पे जा सकती है, क्योंकि मैं सोया हूं। So, यहाँ पे जो कहा गया युक्त बोध से, अर्थात
हमको बोध अर्थात हमको स्पिरिचुअली जगते रहना चाहिए। फिजिकली सो जाना चाहिए रात को एंड सुबह स्पिरिचुअली जागते रहना चाहिए। दिस व्हाट इज द मीनिंग, है कि नहीं? सो जागते रहना चाहिए अर्थात क्या, हम जिस कार्य के लिए जन्म लिए हैं उस कार्य के प्रति, हमारे मनुष्य जन्म के पर्पस के प्रति, हेतु पर्पस उद्देश्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए, जागते रहना चाहिए, है कि नहीं? हमारा व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, इसके प्रति हम जब अवेयर रहते हैं तब हम जागरूक अवस्था में रहते हैं। जब इसके प्रति हम अवेयर नहीं रहते हैं तब हम निद्रा अवस्था में रहते हैं। आज सामने घड़ी लगी नहीं है, इसलिए मैं कितने भी समय तक बोल सकता हूँ। मुझे श्लोक पूरा करना है आज, लास्ट। सो जिस कार्य के लिए हम मनुष्य जन्म लिए हैं उस कार्य में लगे रहना चाहिए। जिस पर्पस के लिए मनुष्य बना हो उस पर्पस के प्रति लगे रहना चाहिए। वो ये और एक अर्थ है जागते रहने का, है ना? बोधस अवबोध, युक्त अवबोधस। सो युक्त का अर्थ है कि सांसारिक संबंध तो है ही है, वो तो रहेंगे, तो सांसारिक संबंधों को तो निभाना है, परंतु हमारा पर्सपेक्टिव, हमारी दृष्टि वो सांसारिक संबंधों से ऊंची उठनी चाहिए। थोड़ा सा हमको केवल मटेरियलिस्टिक रिलेशनशिप ही नहीं समझ में आनी चाहिए ऑलवेज। हर रिलेशनशिप में स्पिरिचुअल रिलेशनशिप समझ में आनी चाहिए। हर व्यक्ति विषय वस्तु के साथ आध्यात्मिक संबंध तो जोड़ते आना चाहिए। दैट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। प्रत्येक एक्टिविटी, प्रत्येक वस्तु, विषय, सिचुएशन, सबके साथ हमको स्पिरिचुअली कनेक्ट होते आना चाहिए। दैट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना? सो और इसी को जागना कहते हैं। इसलिए अभी हम एक प्रश्न पूछ सकते हैं सभी को कि हम कितनी देर जागते हैं, कितनी देर सोते हैं, वो बताएं। कितनी देर जागते हैं, अपने आप को प्रश्न पूछना। प्रभुपाद जी कहते हैं सत्संग की शुरुआत सत्संग भवन के बाहर शुरू होती है। सत्संग का शुरुआत, जो सत्संग में 2 घंटा शनिवार को 1-1.5 घंटा हम समझ गए हैं, वो रियलाइजेशन कब होता है? ये कंपाउंड वॉल के बाहर। नेक्स्ट शनिवार तक आपको रियलाइजेशन ही होना चाहिए पूरा श्लोक, लेकिन होता क्या है? वो रियलाइज केवल इधर 1.5 घंटा ही होता है। आफ्टर 1.5 घंटा क्या हो जाएगा पता नहीं, है ना? तो इसलिए युक्त होने की आवश्यकता है, डिसिप्लिन, ताकि वो हमारे साथ रहे। सो ज्यादा से ज्यादा समय तक जागरूक अवस्था में रहे, स्पिरिचुअलाइज रहे। योगो भवति दुःखः। ध्यान योगी के आहार विहार, चेष्टा, सोना, जागना, इनको युक्त कहने का अर्थ है कि देश काल स्थिति आदि के सभी के नियम सबके लिए भिन्न 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 है। जैसे फॉर एग्जांपल आहार के नियम सबके लिए भिन्न है ना? नियम सबके लिए भिन्न है, परंतु डिसिप्लिन, परंतु सूत्र सबके लिए, फॉर्मूला सबके लिए। वही फॉर्मूले को आप डिफरेंट तरीके से अपनाते हो, बात अलग। जैसे सबके लिए फॉर्मूला है, प्रभुपाद जी ने जैसे बताया है तात्पर्य में, कि सबको जो भगवान ग्रहण करते हैं, जो भगवान हमसे ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं? पत्रम पुष्पम फलम, तो ये प्रभुपाद जी बताए।
और जो भगवान ग्रहण करते हुए प्रसाद के रूप में हमको देते, हमको वही लेना चाहिए। दैट इज द फॉर्मूला। नाउ कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, सबके लिए भिन्न भिन्न नियम। सो ये जो चारों बातें, आहार विहार कर्म, आहार विहार कर्म और सोना और जागना, आहार विहार कर्म सोना और जागना, ये सारी बातें सबके लिए भिन्न भिन्न है। जिसको जैसा सूट हो वैसा कर सकता है, परंतु वो व्यक्ति वो सब शास्त्र के आधारित करेगा, शास्त्र के अनुसार करेगा, स्पिरिचुअलाइज होकर करेगा, युक्त होकर करेगा, तो उससे दुखों का नाश होता है। इसलिए कहा गया योगो भवति दुःख, योग से दुख का नाश होता है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, चूंकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता है, नियमित रहता है। कौन वह? अर्थात कौन? प्रभुपाद जी कह रहे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, अर्थात स्पिरिचुअलाइज व्यक्ति। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, जो आध्यात्मिक स्तर पे जो व्यक्ति होता है, वो अपने सारे कार्य नियमितता से करता है, इसलिए उसे कोई भौतिक दुख नहीं होता है। अब ये श्लोक यद्यपि है तो ध्यान योगी के लिए, परंतु वैसे ये श्लोक सभी सर्वसाधारण जीवों के लिए अप्लाई होता है, सभी के लिए अप्लाई। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई सोचेगा भाई ये तो सब योगी 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 कहा गया है, हम कहाँ योगी है। हम सब योगी बने ऐसी कृष्ण की अपेक्षा है, और वो बनने के लिए ये फर्स्ट स्टेज है, सिंपल स्टेज है। सिंपल बताया गया कि नियमितता, डिसिप्लिन, जीवन कैसा होना चाहिए, शिस्तबद्ध होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए जीवन। सो इसलिए ये श्लोक हम सब के लिए है, केवल योगी के लिए ऐसा न समझे। तो इस श्लोक में मुख्य 4 बातें बताई है। फिर से रिपीट, मैं 3-4 बार रिपीट किया हूँ क्योंकि मैं एंड में आपको पूछने वाला हूँ। तो 4 बातें मुख्य है। कौन सी? आहार विहार, आहार अर्थात भोजन, विहार अर्थात चलना फिरना घूमना या मनोरंजन, नंबर 3 कर्म, नंबर 4 सोना और जागना। अच्छा ये बताइए 4 चीजें हम सब करते हैं ना? कौन नहीं करता ये 4 चीजें? हम सब करते हैं, इसलिए ये श्लोक हमारे लिए है ना। ऐसा मत समझिए कि ये तो योगी के लिए है या तो अर्जुन के लिए, नहीं, हम ये चारों चीजें करते हैं, ये हमारे लिए। दैट्स व्हाट, ठीक है। सो अब हम ये 4 विषयों के प्रति हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स करते हैं, है कि नहीं? थोड़ा गणित करते हैं। दिन के कितने घंटे होते हैं? 24, है ना? पूरा दिन रात मिला के एक दिन ऐसा माना गया 24 घंटे होते हैं, है ना? 24 घंटे का एक दिन, ऐसी कहावत है ना। सो 24 घंटे कितने होते हैं? कितने काम करना है हमको? ओनली 4। फिर से बताता हूँ, आहार, घूमना फिरना, सिंपल और सिंपल भाषा, खाना, घूमना फिरना, ड्यूटी पे जाना, सोना। 4 हो गए। ये 4 ही बातें। टाइम कितना अपने पास है? 24 आवर्स, 24 घंटा अपने पास है। इसका अर्थ क्या है? प्रत्येक कार्य करने के लिए हमारे पास 6 घंटा है। प्रत्येक कार्य के लिए कौन सा है? 6 घंटा। ठीक है, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स। सो अब हम इसको क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं। जो हमारे पास जो कुछ भी है, पूंजी, असेट एलोकेशन करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग भी थोड़ा हो जाएगा। तो मेरी पूंजी क्या है? मेरी पूंजी 2 टाइप की। एक तो मेरे पास धन धान्य है,
अर्थात मेरे पास धन है और रिसोर्सेस है, दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। एक ये पूंजी है। दूसरी मेरी पूंजी क्या है? मेरा लाइफ। क्या है? लाइफ पूंजी है ना। लाइफ में तो सारी पूंजी जीरो है। सो एक पूंजी क्या है? धन धान्य। दूसरी पूंजी क्या है? आयुष्य, जीवन, आयु। अब ये जो धन धान्य वाला जो हमारा असेट है वो उसके दो पार्ट है। धन धान्य रिसोर्सेस जो भी हमारे, उसके दो पार्ट है। कौन से दो पार्ट है? एक पार्ट उसमें है कमाई वाला और दूसरा पार्ट उसका है खर्चे वाला, है ना। धन जो हम अर्जित किए हैं, रिसोर्सेज जो हमने बनाए हैं, जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है, उसके दो पहलू हैं। पहला पहलू क्या है? कमाई, अर्निंग। दूसरा पार्ट क्या है? खर्च। तो पहला पार्ट जो है कमाई, वो हम कैसे करते हैं? कर्म करके, है ना। जीविका के लिए जो भी एक्टिविटी करते हैं, काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो पहला पार्ट जो कमाई वाला है वो कैसे प्राप्त होता है? कर्म करते रहते हैं। दूसरा पार्ट जो है खर्चे वाला। दूसरा पार्ट क्या है? खर्चे वाला। वो कौन सा है? आहार और विहार, है कि नहीं? आप चार्ट बना सकते हैं, चार्ट बनाइए। पहला पार्ट क्या है? कर्म करते हैं, जिससे क्या हो जाता है? हमको अर्निंग होती है। किसकी अर्निंग होती है? धन की अर्निंग होती है, रिसोर्सेज की अर्निंग होती है। दूसरा पार्ट क्या है? खर्चे का है। क्रेडिट डेबिट सब जानते हैं प्रभु जी, आजकल सभी को पता है वो सब बात, है ना। दूसरा पार्ट खर्चे का है। खर्चा क्या होता है? कहाँ होता है हमारा? आहार और विहार, अर्थात कंजम्पशन एंड रिक्रिएशन। रिक्रिएशन तो मनोरंजन, घूमना फिरना चलना, इसमें कहा गया आहार विहार, है ना। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। कौन सा फर्स्ट पार्ट? धन और धन धान्य और रिसोर्सेस, संसाधन। धन धान्य और संसाधन, ये हो गया फर्स्ट। दूसरा पार्ट है हमारा आयुष्य, लाइफ। इसके भी दो पहलू हैं। एक पहलू है कमाई का और दूसरा पहलू है खर्चे का। तो जीवन का जो पहलू कमाई वाला है, जीवन का जो पहलू कमाई वाला है, उसको कहा गया बोधस्य, अवबोधस्य, अर्थात जागरण, अर्थात स्पिरिचुअली अवेयर रहना, जप करना, कीर्तन करना, श्रवण करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासन साख्यम आत्मनिवेदनम। प्रति शनिवार भगवद गीता के क्लास में आना, ये भी क्या है? अर्निंग में आता है प्रभु जी। हाँ, दिस इज आल्सो इन अर्निंग, एंड अर्निंग पार्ट, अर्निंग ऑफ व्हाट? लाइफ, अर्निंग फॉर लाइफ, अर्निंग ऑफ लाइफ। आयुष्य को सुदृढ़ बनाता है ना। सो दैट इज, व्हाट इज दैट? दैट इज जागना। इसमें जो कहा गया है अवबोधस्य, ठीक है। अब इसका लाइफ का दूसरा पार्ट खर्चे वाला वो कौन सा है? सोना। सोते वक्त व्यक्ति इग्नोरेंट रहता है, तमस में रहता है, इग्नोरेंट रहता है। सो उसमें क्या होता है? जो कमाया है वो खर्च होता है। इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है? युक्त। सोना कितना है? प्रभुपाद जी पिछले श्लोक में इसलिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया, बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया प्रभुपाद जी ने पिछले शनिवार, है कि नहीं? ऐसा इंस्ट्रक्शन पहले सुना आपने परपट में? सुना है क्या पहले? नहीं, वो एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए। वो लेक्चर में बताया था मैंने, प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर दिया था, 1971 का लेक्चर था। उस लेक्चर में प्रभुपाद जी एकदम स्ट्रिक्ट बोलते हैं, डोंट स्लिप। तो सोना अर्थात क्या?
अपने आप को अज्ञान में रखना। सो जितने समय शरीर के लिए आवश्यक है उतने ही समय सोए। हाँ, जो शरीर की आवश्यकता है उतने देर तक सोए। प्रभुपाद जी से 6 आवर्स, क्योंकि हम मुंबई में रहते हैं, माया में फंसे रहते हैं, तो आपको आधा पौना घंटा थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और वो 6 से ज्यादा 7 घंटा करें। डोंट स्लीप फॉर 9 and 10 hours and 8 hours। सो सोना। अब हम और मैथमेटिक्स करते हैं। इतना यहां तक क्लियर है? Yes, कोई डाउट? अब यहाँ पे हम एक वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर एक और फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो हमने दूसरे अध्याय में बोला था। और अब ये फॉर्मूला मैं अपेक्षा रखता हूँ कि मैक्सिमम सभी को याद नहीं होगा। अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, किसको किसको याद है? चलो 2% याद है, 2% तो अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। किसको फर्स्ट प्रायोरिटी है? अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। लेकिन YouTube देखते रहना किस में आता है? not important। कितना समय जाता है? It means उतने समय आप सो रहे हो। So what is urgent and important? The urgent and important is spiritual awareness. Why it is urgent? Because life is short. That's why it is urgent. And important क्यों है? अभी तो 6वां अध्याय चल रहा है, 6 साल से बोल रहे हैं why it is important, आज नहीं। So spiritual awareness is most important। इस बात का तो हमको दूसरे अध्याय में ही पता हो गया था, जब अर्जुन कृष्ण की उपदेश सुनते 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 वो जो उनको अवस्था प्राप्त हुई थी अर्जुन की, एकदम क्या कहते हैं, कृपण अवस्था हुई थी, उस अवस्था से अर्जुन युद्ध की अवस्था तक पहुंच गए। तो हम समझ सकते हैं कि स्पिरिचुअली व्यक्ति जब अवेयर होता है तो सबसे पहला उसके अंदर जो सिम्टम दिखता है वो है फियरलेसनेस, निर्भयता। सो what is most important and what is most urgent is अवबोधस्य, जागृत रहना, अर्थात जब तक भगवान के प्रति कृतज्ञ रहना, भगवान से कनेक्टेड रहना, स्पिरिचुअलाइज रहना, युक्त रहना, दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब ये जो 4 बातें बताई है हमने, 4 बातें अर्थात क्या? ओके, अब इसके 2 पार्ट क्या है? एक पार्ट है मटेरियल, एक पार्ट है स्पिरिचुअल, अर्थात एक पार्ट है धन धान्य का, दूसरा पार्ट है लाइफ का। अब धन धान्य के 2 पार्ट कौन से हैं? कर्म और आहार विहार, ये धन धान्य और संसाधनों का पार्ट है। आयुष्य, आयुष्य का कौन सा पार्ट है? स्वप्नावबोधस्य, स्वप्न अवबोध, अवबोध और स्वप्न। अवबोध अर्थात जागृत रहना, स्पिरिचुअली अवेयर रहना, स्पिरिचुअली एक्टिव रहना, एक्टिव डिवोशनल सर्विस में रहना, एक्टिव। देखो बहुत सारे भक्त होते हैं, सबके साथ सबके पास भक्ति होती है, परंतु वो भक्ति एक्टिव होनी चाहिए, है कि नहीं? कई लोगों को हम बोलते हैं भगवत गीता क्लास में आओ, अरे मंदिर में आओ, हाँ आएंगे, हम तो हमारा मन तो अच्छा ही है प्रभु, हम तो भक्ति करो, अरे हम तो भक्त ही है प्रभु जी, कौन मना ही कर रहा है भक्त नहीं है, लेकिन दे आर नॉट एक्टिव डिवोशन, दैट इज नॉट एक्टिव डिवोशन, जहाँ पे एक्सप्रेशंस होने चाहिए भगवान के प्रति, भगवान के प्रति एक्सप्रेस होना चाहिए, भगवान को कम्युनिकेशन चाहिए। इसीलिए तो भगवत गीता इज अ डायलॉग, नहीं तो भगवान फटाफट कोई बुक लिख के भेज देते थे, पढ़ो। डायलॉग क्यों बोला है? भगवान को कम्युनिकेशन करना अच्छा लगता है, भगवान को भक्त के साथ कम्युनिकेशन करना अच्छा लगता है।
भगवान वांट्स दैट, ठीक है नहीं? सो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए। अब ये जो 6 घंटे हमने दिए हैं, किसको किसको 6 घंटे दिए हैं? सिंपल भाषा में बोलना, आहार विहार कर्म सोना और जागना। आहार विहार कर्म सोना और जागना, 6 घंटे दिए हैं। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अर्जेंट क्या है? कर्म। कर्म तो गधा भी करता है। आयुष्य है तो कर्म है प्रभु, आयुष्य नहीं तो कर्म क्या करेंगे? तो आयुष्य के पार्ट में क्या आता है? सोना और जागना। आयुष्य इज इंपॉर्टेंट। अब आयुष्य में क्या आता है? सोना और जागना। तो जागने का अर्थ क्या है? स्पिरिचुअल अवेयरनेस। So what is more important is, most important is spiritual awareness. तो इसको हमने क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा समय देने का प्रयास करना, जितना दे सकते हैं, जितना दे सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं 16 राउंड चैंटिंग डेली इज कंपल्सरी। प्रभुपाद जी ने, देखिए प्रभुपाद जी का विजन आप हम समझ नहीं सकते। प्रभुपाद जी ने नियम बना के वो जो जागने वाला अवबोधस्य पाठ है ना, हमारे जीवन में ऐसे ही सहजता से ऐड कर दिया। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल करो, 16 राउंड जप करो, मंदिर में भागवतम श्रवण करो, फेस्टिवल जाके सेलिब्रेट करो, जन्माष्टमी के दिन, एकादशी फेस्टिवल के दिन दिन भर सेवा करो, एकादशी के दिन सुबह भागवत श्रवण 25 माला जप करो। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रभुपाद जी हमारे अंदर का ये जो मोस्ट अर्जेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको कैसे स्लोली एक्टिव किए हैं। सो अब आगे हमको देखना है कि मेरा कर्म, अब जो धन और संसाधन जुटाने का है वो तो जुटाना ही है, वो तो छोड़ना है नहीं, वो तो करना ही है, क्योंकि वो भी एक धर्म है। तो अब वो दोनों में किसको प्रायोरिटी देंगे? आहार विहार और कर्म, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? कर्म इंपॉर्टेंट। कौन से कर्म? युक्त कर्म। युक्त कर्म जो शास्त्र के आधारित है, जिससे दूसरों के ऊपर अन्याय नहीं होता है, ऐसे कर्म इंपॉर्टेंट है। वो कर्म करके धन अर्जित करे, है ना, और व्यय कम से कम करे, खर्चा कम से कम करें। भोजन का अर्थ पूर्व के क्लास में हमने बताया था, खाने का अर्थ नॉट ओनली खाना बाय माउथ, केवल जीवा से खाना अर्थात खाने का अर्थ नहीं होता है। खाने का अर्थ अर्थात पंचेंद्रियों से जो भी कुछ हम लेते हैं, सुनना, देखना, स्पर्श करना, ये सारी बातें, सो इन सब बातों को युक्त बनाना है, कंट्रोल में रखना है, नियमितता में लाना है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो ये जो इम्पोर्टेंट बात है, योगो भवति दुःखः, योग से दुखों को दूर किया जा सकता है। इस बात को भी हम सार रूप में समझेंगे। ये 3 चीजें जो हम सांसारिक जीवन में, मटेरियल लाइफ में करते हैं, हम डिस्टर्ब क्यों होते? योगो भवति दुःख, योग से दुख दूर होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है? क्यों योग नहीं करते, क्यों जुड़ते नहीं है? योगो भवति दुःखः, स्पिरिचुअलाइज होने से, भगवान के साथ जुड़ जाने से दुख दूर होता है, ऐसा इस वाक्य का अर्थ है। सिंपल। व्हाई नॉट, क्यों नहीं होता है? प्रॉब्लम क्या है? हमारा जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस, थॉट प्रोसेस, इसमें गड़बड़ है, इसमें प्रॉब्लम है। हमने इसके पहले इस विषय पे चर्चा की थी, जस्ट मैं उसको रिमाइंड कराता हूँ, डिटेल नहीं जाऊंगा, है ना। रिसीव, रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड, इन बातें बताए थे ना। हम कुछ चीजें मटेरियल जगत संसार से उठाते हैं, है ना, जब देखते हैं संसार में उठा लेते हैं, रिसीव करते हैं, देन वो हमारे मन में जाता है, माइंड एंड इंटेलिजेंस उसके ऊपर रिएक्ट करती है, एक इमोशंस क्रिएट कर देती है, रिएक्ट करती है, रिएक्शन, रिसेप्शन, रिएक्शन
एंड देन हमारा शरीर रिस्पॉन्ड करता है, कर्म करता है, रिस्पॉन्ड। ये तीन चीजें यदि ठीक ठीक है तो सब ठीक ठीक है, ये तीन चीजों में गड़बड़ है तो सब गड़बड़ है। और यही तीन चीजें अर्थात क्या, आहार विहार, रिसीव करना, रिसेप्शन, संसार में देखना लेना, आहार विहार में आता है। देन क्या होता है, रिएक्शन, इमोशंस, अंदर इमोशंस क्रिएट हो जाती है। वो किस में आता है, वो इमोशनल पावर है, वो आता है हमारे विहार में, मनोरंजन, मन के अंदर अनेक विचार होना, मैनिपुलेट होना, ये सब चर्चा पूर्व में की थी, उसको अभी आज नहीं करेंगे। सो दैट इज रिएक्शन एंड देन वी डू एक्शन, देन हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर शरीर से कर्म करते हैं। ये तीनों जब जागृत अवस्था में रहते हैं, तीनों जब स्पिरिचुअली अवेकन, अवेयर, माइंडफुल रहते हैं, तब ये तीनों फैकल्टीज सही चलती है। और तीनों जब सही चलती है तब हम योग कर सकते हैं। अब इसको मैं और सिंपल भाषा में बताता हूँ, क्योंकि हमने पहले चर्चा किया था, इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल नहीं जाएंगे। सिंपल भाषा में एक सिंपल एक उदाहरण से समझते हैं, एक एग्जाम्पल सिंपल। सो जो योगी, योगो भवति दुख, अर्थात योग से दुख नष्ट होते हैं। ये योगी को आप एक दिए का उदाहरण समझिए, जस्ट तुलना करिए। योगी इज जस्ट लाइक अ लैम्प। योगी मीन्स एक दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो योगी अर्थात अब ये जो दिया है, इस दिए की ज्योत, फ्लेम इज लाइक अ माइंड। क्या? लाइक अ मन, माइंड। दिया अर्थात योगी अर्थात भक्त समझिए, दिया अर्थात स्पिरिचुअली अवेकन, आध्यात्मिकता में जो जागरूक है, अर्थात जो जागृत है, वो इज लाइक अ लैम्प, दिया। उसकी जो फ्लेम है, वो फ्लेम इज लाइक मन, फ्लेम अर्थात मन। और वो जो दिया बाहर ऐसा रखा है आपने आंगन में, तो वहां हवा तो रहेगी, है कि नहीं? तो हवा अर्थात पैशन फॉर द वर्ल्ड, अर्थात जो हमारे सांसारिक आकर्षण है, अट्रैक्शंस, प्रलोभन, सांसारिक प्रलोभन, दैट मीन्स विंड, वायु, हवा। क्या तीन बातें हो गई? लैम्प, दिया, ज्योत और हवा, तीन फैक्टर हो गए। और दूसरे तीन कौन है? इक्वल टू दिया मीन्स योगी, हाँ? फ्लेम इज मन। अब जब बहुत तेज हवा आती है तो क्या होता है? दिया हिलता है, फ्लिकरिंग, तो वो फ्लेम फ्लिकर हिलती है, बहुत ज्यादा झिलमिलाती है। और जब वो फ्लिकर होती है, झिलमिलाती है, तो उससे जो प्रकाश मिलता है वो भी धीम हो जाता है, मंद हो जाता है। झिलमिलाते दिए का प्रकाश, हाँ, ऐसे ही झिलमिलाते हुए दिए का अर्थात अनस्टेबल माइंड, झिलमिलाते हुए मन का तेज या प्रभाव कैसा होता है? मंद होता है, कम होता है। उसको मन की उपाधि है। इतना कभी कभी तेज वायु होता है, हवा होती है, कभी कभी तो दिया मटेरियल फ्रस्ट्रेशन में मन इतना दुर्बल हो जाता है, इतना दुर्बल हो जाता है, इतना दुर्बल हो जाता है कि कभी कभी मन कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव हो जाता है कि नहीं? योग क्या होगा? भयंकर डिस्ट्रक्शन, तेज हवा के कारण, अर्थात मन को इतने प्रलोभन रहते हैं। पूर्व के समय में तो
क्या होता था कि भाई टीवी या बाहर जाओ कहीं पोस्टर्स वगैरह ऐसा होता था। अब तो जेब में ही प्रलोभन बैठे, जेब में ही ब्रह्म राक्षस बैठा है मोबाइल के रूप में। जब चाहो तब प्रलोभन, जब चाहो तब पैशन, जब चाहो तब तूफान, हवा का तूफान, यूट्यूब का अनेकों प्रकार के तूफान, भयंकर। सो वो दिया बुझता है, मंद प्रकाश देता है। सो नाउ व्हाट टू डू? तो कई बार हम देखते हैं, हम ऐसा करते हैं, उसके ऊपर कांच शील्ड रखते हैं, कांच रखते हैं। जब दिया लगाते हैं तो उसके ऊपर क्या करते हैं? ट्रांसपेरेंट शील्ड, कांच, कांच रख देते हैं। अब वो कांच रखने से फिर क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है ना। वो फ्लेम क्या होती है? स्टेबल। पहले तो स्टेबल हो जाती है, वो ज्योत स्थिर हो जाती है। और केवल स्थिर होने का अर्थ केवल स्थिर होती है वहां तक ही नहीं है, तो स्ट्रेट ऐसी ऊपर की दिशा में रहती है। ऐसी 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 नहीं होती, ऐसी स्ट्रेट ऊपर की दिशा में फ्लेम, कांच लगाने से, है ना। वैसे ही वो जो शील्ड है, वो जो कांच है, वो जो कवर है, प्रभुपाद जी कह रहे दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, दैट इज व्हाट इज कृष्ण भावना। तूफान आएगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन यदि कृष्ण भावना भावित हो गए हैं, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को अपना लिया है, आध्यात्मिक अनुशासन को आत्मसात किया है, तो भयंकर प्रलोभन होंगे संसार में, भयंकर अट्रैक्शंस होंगे, प्रचंड पैशनेट होगा संसार। परंतु हमने क्या किया है? हमारे माइंड के ऊपर वो प्रोटेक्टिव शील्ड लगाई, वो कांच लगा दिया है, जिसके कारण मन स्थिर होगा, मन वेवर नहीं होगा, मन स्थिर होगा। और मन स्थिर जब होगा तभी वो, जैसी फ्लेम जब स्थिर होती है तभी ऊपर की दिशा में रहती है, वैसे ही जब मन स्थिर होगा उसी अवस्था में वो ऊपर की दिशा की ओर जाएगा। सो फिर उस अवस्था में मन ऊपर की दिशा अर्थात आध्यात्मिक दिशा की ओर जाएगा, और ज्यादा आध्यात्मिक रुचि रखेगा, और ज्यादा निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम के स्तर तक मन हमको भक्ति में ले जाएगा या स्पिरिचुअलाइज बनाएगा। उसको कहते हैं योग। और जब वो योग की अवस्था हमको प्राप्त हो जाएगी तो उसको कहा गया योगो भवति दुःखः। फिर उस अवस्था में हमको दुख नहीं होगा, दुख का नाश हो जाएगा। इसलिए कहा गया है योग जो है, योग से दुखों का नाश हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आज वहां पे साथ में घड़ी लगी नहीं थी, इसलिए हमने 9:30 बजे तक क्लास लिया। नेक्स्ट टाइम घड़ी लगाए कोई ना कोई, तब हम 9:15 बजे तक लेंगे। सो आज आप सभी मिलके 1.25 घंटा क्लास हुआ, 5 मिनट में समराइज करिए, 5 मिनट्स।